बिहार में अति पिछड़ा का वोट बैंक जो है काफ़ी मजबूत है और यही वजह है कि इस वोट बैंक के आधार पर ही बिहार की राजनीति चलती है। पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से इस वोट बैंक के आधार पर राजनीति हो रही है और कभी इस करवट कभी उस करवट। एक और नेता हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी, वो भी उन पिछड़ों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अति पिछड़ा की राजनीति के आधार पे ही बिहार में सत्ता का खेल होता है। आप कहाँ देख रहे हैं, आप कहाँ पे हैं? सब लोग इधर, कोई उधर चले गए हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, क्या कर रहे हैं? देखिए, कल हम लोग का 1 फरवरी 2024 को मिलर स्कूल मैदान में हम लोगों ने अति पिछड़ा सांसद एक कार्यक्रम है जिसमें अति पिछड़ा समाज के लोग आ रहे हैं और इन्हीं सब कारणों से जो आज जो ये समझ रहे हैं जो आज कि अति पिछड़ा जो है नीतीश जी की झोली में है, कोई समझते हैं लालू जी के साथ है। मेरा ये कहना है कि अति पिछड़ा किसी के साथ था, लेकिन किसके साथ आगे रहेगा ये निश्चय निर्धारित करना आवश्यक है। इसलिए ये अति पिछड़ा सांसद को हम लोगों ने बुलाया है कल मिलर स्कूल मैदान में 1 फरवरी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा निकाले। समाधान पहले जितनी समस्याएं हैं उस समस्याओं की जानकारी के बाद समाधान होता है। तो अंत में जब उनके राजनीतिक जीवन का और ये जीवन कह रहे हैं राजनीतिक जो समय था, मुख्यमंत्री काल जो था, उस काल में वो के अंतिम समय में जब वो कह रहे हैं कि अब अंत भला तो सब भला, उस समय जो है वो समाधान यात्रा करने के लिए जो चले हैं, तो इस समाधान के लिए जो समस्या है उसको तो पहले जानना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने जब अपने जीवन में जो इस चीज़ को समझा है कि अति पिछड़ा के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोग चले कि निदान यात्रा हम कैसे निदान होगा इस विषय को हम लोग समझने के लिए चले। तो हम लोगों ने अति पिछड़ा की मांगों को समझने की कोशिश किया, उसकी हकमारी को समझने की कोशिश किया। और इतना ही नहीं, सरकार हकमारी अलग बात है, अब मिले हुए अधिकार को जो छीनने का काम किया उसको जब समझा तो हम लोग ने कहा कि नहीं, इसके लिए एक जो है बिहार में अति पिछड़ा संसद को बुलाया जाए और आने वाले समय में अति पिछड़ा समाज को जो वोट बैंक समझ के लोग जो वोट ले रहे हैं, ये एक निर्णय होगा। ये 1 फरवरी को जो एक निर्णय होगा जिसमें कि आपको मिलर स्कूल मैदान में हम लोग वहाँ से शंखनाद भी करेंगे और ये बताएंगे कि अति पिछड़ा जो वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि नीतीश जी के साथ है, तो नीतीश जी के साथ थी, लेकिन आगे रहेगी कि नहीं रहेगी इसी पर सवाल है। तो हम लोग उस हिसाब से चल रहे हैं। और मुझे ये भी कहना है कि ये जो कार्यक्रम है इसके तहत हम लोग एक जो है ज्ञापन भी देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को, केंद्र सरकार की मांगों को लेकर राज्यपाल महोदय को। और बिहार की जो आरक्षण संबंधी कई समस्याएं हैं, मुद्दा है अति पिछड़ा वाला, तो उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो कल हम लोग ज्ञापन भी देंगे। तो इसलिए हम लोग ये अति पिछड़ा संसद इसलिए बुलाए हैं कि जो है ये निर्णय हो जाए कि अति पिछड़ा जो समाज है वो सभी जो है, चूँकि उनके साथ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो अति पिछड़ा समाज अब जागृत हो गया है, लेकिन वो वही समझ रहे हैं जो पहले का था। तो ये तो समझ में आ जाएगी कल के सभा के बाद। आप निदान यात्रा में घूमे, आपको लगता है कि अति पिछड़ा संतुष्ट हैं या फिर उनकी सभी मांगे मान ली गई है, या फिर उनका जो डिमांड हमेशा से नीतीश जी के दरबार में लगता रहा है, होता रहा है, क्या पूरी हो जाती है, इनके रीजन में हुआ है? अति पिछड़ा का डिमांड की बात छोड़ दीजिए, अति पिछड़ा का मिला हुआ अधिकार में भी सेंधमारी हो रही है। आप उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हैं कि अति पिछड़ा समाज का 18% अभी जो पीछे आरक्षण था, अभी तो वर्तमान में बढ़ाया गया है, लेकिन पीछे 18% आरक्षण था और पिछड़ा वर्ग का 12% आरक्षण था। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 को 18 किया है ना, यानी कि 50% की वृद्धि कर दी। 12 का आधा 18 होता है और हम लोगों का 18 था और 18 का आधा 9 होता है, 12 का आधा 6 होता है। तो अपने 12 का आधा 6 बढ़ा लिए, 18 कर लिए अभी वर्तमान में। और हम लोगों का 18 था, 18 का आधा 9 होता है, तो हम लोग को 18 में 9 जोड़ दिए तो 27 होता है। दिए कितना? 25। तो ये देखिए टेक्निकल तरीके से अति पिछड़ा को नुकसान किया जा रहा है। और उतना ही नहीं, आज कई वर्ष पहले अति पिछड़ा समाज का जो ये था, माने अन्य जातियों को, पिछड़े समाज के जातियों को अति पिछड़ा समाज में डाला गया और उसके बाद उसके वोट अति को नहीं बढ़ाया गया, आरक्षण को।
और जबकि अपनी तरफ जाति की जनसंख्या, पिछड़ा समाज की जाति की जनसंख्या जिसका आरक्षण 12% था, उसका 12% ही रहा। आज ये जाति को उठा करके अति पिछड़ा में डाल रहे हैं। तो ये कितनी बारीकी से ये सब नुकसान किया जा रहा है। तो यह सवाल जो आपका है कि क्या उनका मांग पूरा हो गया, क्या उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो इन उदाहरणों को देखिए और खुद जज कीजिए कि क्या ये मांग पूरा हुआ या क्या उनके साथ हकमारी की गई। ये तो स्वयं जनता इस पर निर्णय लेगी। तो लगता है सर कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिए, ये जातीय आरक्षण जनगणना करा कर आरक्षण की घोषणा कर दिए, तो इन सब चीज़ से लगता है कि अति पिछड़ा को कुछ मिलेगा या फिर लोकसभा चुनाव में कुछ उम्मीद है कि उसके आधार पर वो चूज करेंगे कि कौन नेता को हम वोट करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। कर्पूरी जी का जो ये अति पिछड़ा समाज संघर्ष कर रहा था, वो आज से नहीं कर रहा था कि उन्हें भारत रत्न दिया। ये उन्होंने कब दिया? 14/10/24, 10 वर्ष के बाद उनको समझ में आया, जब अति पिछड़ा समाज को का वोट लेने की बात आ गई और अति पिछड़ा समाज जागृत हो गया। हम लोग जब निदान यात्रा निकाले तो बिहार में अति पिछड़ा समाज जागृत हो गया और उनको जानकारी मिल गई सारी बातों की। तो उन्होंने देखा कि पहले तो ये समझ रहे हैं कि नीतीश जी आ गए, टेकन फॉर गारंटेड, कि नीतीश जी के झोला में अति पिछड़ा समाज का वोट है, निकाल के ले लेना है। तो ये समझ में आ गया कि नीतीश जी के सवाल पर प्रश्न खड़ा हो गया है, कि अति पिछड़ा ने प्रश्न खड़ा किया है। तो उन्हें कहीं न कहीं ये भय हुआ कि हो सकता है इस बार का फार्मूला वो काम नहीं करे। तो उन्होंने क्या किया, एक तीर फेंका जिसमें कि कर्पूरी जी को, ठीक है उनका अधिकार था, उन्होंने दिया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देते हैं प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उन्होंने ये चुनाव के समय में ये भेज करके, ये काम करके कहीं न कहीं इशारे में वोट लेने का प्रयास किया है। ये समझ में आता है, हम लोगों को ये समझ में आता है। तो ये मेरा कहना कि आने वाले समय में जो जितनी भी वो लोग तीर फेंकें, लुभाने के लिए जाल फेंकें, चॉकलेट टॉफ़ी खिलावें, लेकिन अति पिछड़ा अब जागृत हो गया है। अब इस विषय पर कई बिंदुओं पर हम लोग कल संसद जो बनाए हैं, अति पिछड़ा संसद मिलर स्कूल मैदान में 1 फरवरी को, उसमें इन्हीं सब बिंदुओं पर पूरी जो है बातें होगी और इस बार ये तय होगा कि अति पिछड़ा वोट बैंक जाएगा किधर। इसलिए क्योंकि अति पिछड़ा का जो एक अन्य पार्टियां हैं, कई गठबंधन हैं, 2 गठबंधन मुख्य धारा है। तो अति पिछड़ा को 2 चीज़ चाहिए, एक उसको सम्मान चाहिए, माने भागीदारी चाहिए, और दूसरा उसको अधिकार चाहिए। अधिकार वो जो उसके हित में है, आरक्षण का हुआ। अब देखिए एक उदाहरण और है कि 20% आरक्षण पंचायती राज में था। जब आपने आरक्षण ही बढ़ाया तो पंचायती राज का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाइएगा? जब 36% आरक्षण, जब 36% आपके जानकारी में आ गया है, संज्ञान में आ गया है, 31 के बाद अभी जाति जनगणना के आधार पर, तो आप क्यों नहीं 20% को 36 कीजिएगा? तो ये सब कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, नीतीश जी भी लालू जी के साथ हाँ में हाँ मिला है, जातीय जनगणना कराए सब, तो उसका फायदा क्या हुआ समाज को? केवल 36% जान गया, और 36% जानने से पेट भरेगा उसका? इसलिए इन सभी बातों को समझने के लिए हम लोग जो है अति पिछड़ा संसद बुलाए हैं, और ये कल आप देखेंगे कि ये अति पिछड़ा संसद जो भीड़ दिखेगी वो वोट में बदलेगी। आखिरी सवाल सर, अति पिछड़ा वोट बैंक पे तो आप काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है आप किधर रहेंगे? विद्यापति चंद्रवंशी किधर रहेंगे? देखिए हमने की तरफ रहेंगे या फिर नहीं, हमने 2 ही बात कहा है कि सम्मान मतलब भागीदारी, अधिकार माने कि कई बिंदु हैं, आरक्षण का बिंदु है, इन सभी बिंदुओं पर उसको अधिकार, उसका हकमारी नहीं, जो उसको अधिकार है वो मिल जाए। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ हम लोग को जो सम्मान मिलेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, और जहाँ चाहे मुख्य धारा में जो भी गठबंधन हो हम लोग उसके साथ जाएंगे। हम लोग को अधिकार और सम्मान चाहिए। तो विद्यापति चंद्रवंशी जी ने साफ तौर पर इशारा किया है कि जो अति पिछड़ा के साथ आज तक हकमारी होती रही है, अगर उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है और अगर उनका जो भागीदारी है राजनीति गलियारों में, राजनीति में, सत्ता में जो भागीदारी होनी चाहिए, जो अति पिछड़ा लोगों को देगा, इन्हें जो सम्मानित करेगा, वो इन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे। और लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, और जिस करवट वो बैठेगा अति पिछड़ा का वोट बैंक, उसी की सत्ता होगी और केंद्र पे वही राज करेगा। फिर किसी और शख्सियत से हम बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।